कई बार प्रोटेस्ट किया गया है, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सुन रहा है। आज जब तक समस्या का निराकरण नहीं होता है, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे हमको आत्मदाह ही क्यों ना करना पड़े। सुनिए, अब यही जब बात आ रही है तो आप पहले से उसका निस्तर निकाले होते। एक छात्र देकर फॉरवर्ड काहे नहीं हुआ है? अगर आवश्यकता पड़ी सरकार को घेरने की, पुतला दहन करने की, आक्रोशित आंदोलन करने की, तो छात्र उसके लिए तैयार हैं और सब कुछ करेंगे जो संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। मोहब्बत करने वालों से वो नफरत छीन लेता है और तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। बहुत इतराई नाप अपनी हुक्मरानी पर सितम जो करता है उसकी हुकूमत छीन लेता है। जो बच्चे नॉर्मली कम फीस दे के पढ़ाई अपनी पूरी करते हैं, हम वहाँ 2 गुना 4 गुना पैसे दे के पढ़ाई कर रहे हैं। और जब बात आती है स्कॉलरशिप देने की, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म ही नहीं फॉरवर्ड किया जा रहा है। इस समय मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय पर। आज देखिए काफ़ी संख्या में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो छात्रवृत्ति को लेकर मांग कर रहे हैं कि छात्रवृत्ति दिया जाए, लेकिन कई बार ये विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं। एक बार फिर उसी मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं क्या है इनकी मांगें और क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, मेरा नाम विकास तिवारी है। विगत 23 जनवरी से ही लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग 3000 से अधिक छात्रों की छात्रवृत्ति लंबित रह गई थी, जिसको विश्वविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हम तय तिथि के अंदर ही संपन्न करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर विद्यार्थी परिषद ने विगत 19 फरवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया और एक ज्ञापन दिया प्रदर्शन के साथ। फिर भी कोई निष्कासन नहीं, निराकरण नहीं निकला। तो विद्यार्थी परिषद ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया 23 फरवरी को। उसके तदुपरांत भी माननीय रजिस्ट्रार महोदय को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि हमारे यहाँ के कर्मचारी क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद से जागे ही नहीं, ये एकदम सो रहे थे। छात्र हितों का कोई भी परवाह नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने एक धरना भी दिया, 23 के बाद 24-25 को धरना दिया, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकला। फिर हमने एक धरने को व्यापक रूप देते हुए इस समस्या के समाधान के लिए एक धरना आयोजित किया। ये धरना तब तक चलेगा जब तक विद्यार्थियों की समस्या का समाधान नहीं होता। हम उन छात्रों की बात करते हैं जो MBA में एडमिशन लेते हैं, जिनकी 1 साल की फीस 1.5 लाख होती है, 2 साल 3 लाख हो गया, और छात्रावास लेके लगभग 4 लाख। उस पिता के ऊपर क्या गुजरेगी जो अपने अरमानों को गिरवी रखकर अपने छात्र को यहाँ पढ़ने के लिए भेजता है, एक सरकारी इंस्टीट्यूट में भेजता है कि हमारा छात्र हमारा बच्चा जाएगा तो सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त करेगा छात्रवृत्ति के रूप में। लेकिन जब उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी की बदौलत, तो उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है, उसको घर खेत बेचना पड़ता है। कई बार तो पिता की हालत में ऐसी आती है कि उनको आत्महत्या करना पड़ता है। इसीलिए हम छात्रों के हित के लिए हमेशा से प्रदर्शन करते आए हैं, और आज जब तक समस्या का निराकरण नहीं होता है, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे हमको आत्मदाह ही क्यों ना करना पड़े। तो अंदर से मतलब कोई VC आपसे मिलने आए, कुछ आश्वासन मिला कि विद्यालय प्रशासन में VC साहब अपनी कुर्सी गर्म करने में बजे हुए हैं। वो सरकार के पोषित VC हैं, उनको छात्रों का कोई भी लिहाज नहीं है। छात्रों के दर्द के बारे में कुछ भी उनको दर्द नहीं है कि अगर हम एक बार छात्र से जाकर बात कर लेते। हमें VC साहब से भी इतना कहना था कि आप एक बार हमारी समस्या से तो अवगत होते। आप कभी रजिस्ट्रार को आगे कर देते हैं, कभी प्राक्टर को अवगत कर देते हैं। हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, और धरना हमें तब देना पड़ रहा है जब हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। 3000 छात्र में लगभग 2000 छात्र तो ऐसे होंगे जो MBA के हैं, विभिन्न कॉलेजों से। हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसे 3000 छात्र हैं जो अभी छात्रवृत्ति की समस्या से पीड़ित हैं, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। लखनऊ के अंदर लगभग में 30,000 से ऊपर छात्र हैं। एफिलिएटेड कॉलेज मिला के लखनऊ के अंदर 6-8 विश्वविद्यालय आते हैं। हमारी सरकार से मांग है कि आप हमको ये अवगत कराइए कि हम छात्रवृत्ति की समस्या का निराकरण कब तक कर देंगे, क्योंकि 31 मार्च को तो बजट वापस हो जाएगा, उसके पहले आचार संहिता लग जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारा छात्र संगठन होने से क्या मतलब रह जाएगा? देखिए, हमारे साथ और भी बात करने के लिए छात्र आए हैं, उनसे जानते हैं क्या उनकी और क्या मांगे हैं। जी, जो हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, तो उसमें कितने बच्चों ने लगभग साइन किया? लगभग 1000 लोग के आसपास साइन किया है उन लोगों ने। और जब 19 तारीख से हम लोग धरना दिए, उसके बाद 22 तारीख को फिर मिला गया, 22 को धरना भी हुई। उसके बाद हस्ताक्षर अब तक 19 तारीख से हम लोग तमाम ऐसी चीज़ कही गई प्रशासन को सुनाने के लिए, लेकिन अब तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। इंस्टीट्यूट लेवल पे पेंडिंग ही आता रहा। आज हम लोग व्यापक रूप से आज आंदोलन कर रहे हैं। आज विश्वविद्यालय को सुनना होगा।
अन्यथा हम लोग उठेंगे नहीं जब तक इंस्टीट्यूट लेवल पे पेंडिंग को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। तो अगर बीसी आप लोगों की अगर आवाज़ नहीं सुनेंगे तो सरकार तक आवाज़ के पहुंचाने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए एक विशाल आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल भी करना होगा तो वो भी हम लोग करेंगे सरकार तक पहुंचाने के लिए। और भी कोई मांगे हैं आपको सरकार से कि बस यही छात्रवृत्ति का? छात्रवृत्ति हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। छात्रवृत्ति जैसा कि सभी, कोई मिडिल क्लास से आता है, कोई लोअर क्लास से आता है, सबके लिए पैसे बहुत ज़रूरी हैं फीस भरने के लिए। छात्रवृत्ति आता है तो स्टूडेंट सोचता है कि चलो कुछ सहयोग मिल गया हमारे सरकार की तरफ से, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं 19 तारीख लेकर 22 तारीख लेकर 26 तारीख हम लोग हस्ताक्षर अभियान ज्ञापन सौंप दिए हैं। यहाँ प्रदर्शन हो चुका है, अब यहाँ हो रहा है, लेकिन इन प्रशासनिक लोगों का बस यही कहना है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? दिख तो रहा नहीं है क्या कर रहे हैं आप। बस आते हैं, हमें गुमराह करते हैं और चले जाते हैं। कैसे ये छात्र की राजनीति कर नहीं ठीक है। धूप से हम कैसे डरेंगे? बीसी साहब ने आप लोगों की कोई मांग बात सुनी है अभी तक या नहीं सुनी है? नहीं, जो वीसी साहब के स्तर का था उन्होंने भरसक प्रयास किया है, पूरा किया है उन्होंने, लेकिन क्या है कि जो इनके हाथ से तीर निकल चुका है ना, तो अब इनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। जो भी होना है सरकार करेगी, समाज कल्याण करेगा। तो सरकार करेगी तो सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी कैसे? बीसी साहब जब नहीं वहाँ तक पहुँचाएंगे तो कैसे? वीसी साहब ने प्रयास किया, लेटर जो भी विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर से जाना था उन्होंने भेजा, पूरा प्रयास वो कर रहे हैं। अब जो छात्रों को करना चाहिए वो छात्र कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी सरकार को घेरने की, पुतला दहन करने की, आक्रोशित आंदोलन करने की, तो छात्र उसके लिए तैयार हैं और सब कुछ करेंगे जो संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। किन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हैं? जी, हम लोग छात्रवृत्ति के लिए बैठे हैं यहाँ। हम लोगों ने छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई किया था टाइम से, बट इंस्टीट्यूट लेवल से फॉरवर्ड नहीं हुआ है जी। तो गलती यहाँ के जो स्टार हैं उनकी है, प्रशासन की है। उन लोग हम आज मतलब 19 तारीख से धरने पे हैं, तो उन्होंने बताया कि 2-4 दिन में ओपन हो जाएगा। फिर हमने 26 तारीख को फिर लगभग 8 घंटे धरना दिया और एक प्रोटेस्टर साहब आते हैं और मतलब आश्वासन दे के चले जाते हैं जी। तो गलती इनकी है और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। एक उम्मीद से भरे थे कि स्कॉलरशिप आएगी, अगले सेमेस्टर की फीस वो भरेंगे हम लोग जी। तो यही उम्मीद है कि पोर्टल ओपन कर दिए जाए जी। तो उम्मीद जो फिर थी वो आएगा, छात्रवृत्ति आएगा, नहीं आया तो उस पर क्या कहेंगे? बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने फॉर्म सबमिट किया था बट इन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग की स्कॉलरशिप नहीं आएगी और हम लोग लगातार जो है धरना दे रहे हैं। कई बार प्रोटेस्ट किया गया है लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सुन रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, जहाँ आज़ादी का 75वां संविधान मना रहे हैं, जहाँ अमृत महोत्सव काल चला, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर जो छात्र जो है, एक वो छात्र ये कहा जाता है कि छात्र जो है राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। दुर्भाग्य की बात है आज डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, लगातार जो छात्रों के लिए कुछ करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? और लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार छात्रों के लिए शिक्षा पर कितना खर्च करती है, कितना नहीं खर्च करती है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप उसके सरकार की कार्यशैली आप इससे दे सकते हैं। जहां लोकसभा का जो 17वां चुनाव जो होने के लिए जा रहा है और वहां छात्र जो परेशान हो रहा है। अब बताइए, जब हम छात्र एक पढ़ा लिखा छात्र जो इतना समस्या झूल रहा है कि आम व्यक्ति के पास जो सरकार की पॉलिसी है वो पहुँच रही है, आप जज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी सरकारी केंद्रीय योजनाएं जो कि आम आदमी तक नहीं पहुंच रही हैं और लगातार वहाँ जो भ्रष्टाचार अधिकारी बैठे हैं। आज भ्रष्टाचार की वजह से हमारे देश का स्थान ये है, भ्रष्टाचारी के ऊपर आज हमारे देश का स्थान ये है कि हम 80वें स्थान पर हैं। भ्रष्टाचारी पर सरकार जो है कोई अपना जो है प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। और तो यहाँ तक मतलब बीसी साहब तक आप लोगों की आवाज़ पहुँची है? आपसे पहुँची है, लेकिन बीसी साहब वो वाली बात है कि एक कहावत हुआ करती है कि बस तुम बोल लो, कान पर हमने हाथ धर रखा है। बस बीसी साहब कुछ नहीं करते। यहाँ के बीसी साहब बहुत कट्टर है। दूसरी तीसरी बार आप लोग धरना दे रहे हैं तो अभी मतलब मिलने आए या कुछ आश्वासन दिए? नहीं, आश्वासन अभी कुछ नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि अभी हमने प्रशासन तक हमने बात पहुँचाई है, यही बात बता रही है। ये टालमेंट कर देते हैं, अन्यथा ऐसा जब आप लोगों को कोई लिखित या कागजी कार्रवाई नहीं दिखाई? अभी कुछ नहीं। ऐसे 300 छात्र बेचारे परेशान हैं। एक वो छात्र परेशान है जो कि अपने भविष्य के लिए अपने भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए लखनऊ ऐसी संस्थाओं में आता है। इतनी बड़ी संस्था है लखनऊ यूनिवर्सिटी, गर्व महसूस होता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, जब मैं एक गरीब परिवार का बच्चा हूँ मैं भी,
तो मैं भी जिसे कहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का बहुत नाम सुना, लेकिन जब नाम ही सुना था, लेकिन जब वास्तविकता मैं देख रहा हूँ कि तो ये स्थिति आप देख रहे हैं जिन महिलाओं के लिए सशक्तिकरण अभियान चलाते हैं और लगातार हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं की बात करते हैं। आप देख सकते हैं वो महिलाएं जिन बालिकाओं के वो पैर धोते हैं, जिनको जो सरस्वती मानते हैं, आज वही जो है बालिकाएं अपनी छात्र अपनी स्कॉलरशिप के लिए अपनी जो है भविष्य को सुधारने के लिए आज वही जो है धरने पर बैठी है। बड़े दुर्भाग्य की बड़ी शर्म की बात है। एक शेर कहना चाहूँगा कि कठोर नीति पर ये जो कठोर नीति अपनाता है उस पर ये शेर है कि मोहब्बत करने वालों से वो नफरत छीन लेता है और तकब्बुर करने वालों से वो इज़्ज़त छीन लेता है। बहुत इतराई नाप अपनी हुक्मरानी पर सितम जो करता है उसकी हुकूमत छीन लेता है। आप लोग ऐसे सड़कों पर उतरेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? अब यही है भैया, हम लोग सारी क्लासेस अपनी छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट के लिए बैठ रहे हैं। और हम लोग अपने अपने कोर्सेज़ के लिए जो भी हमें कोर्सेज़ प्रोवाइड किए गए हैं, सब्जेक्ट प्रोवाइड किए गए हैं, जब अब बात आती है सब्जेक्ट प्रोवाइड करने की तो यहाँ हमें सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट दे के और छोड़ दिया जाता है, जिसमें हमें जो बच्चे नॉर्मली कम फीस दे के पढ़ाई अपनी पूरी करते हैं, हम वहाँ 2 गुना 4 गुना पैसे दे के पढ़ाई कर रहे हैं। और जब बात आती है स्कॉलरशिप देने की तो यहाँ पर हमारा फॉर्म ही नहीं फॉरवर्ड किया जा रहा है। बच्चे इतनी कोशिश कर रहे हैं, भैया लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ कुछ किया ही नहीं जा रहा है। हमें अपने क्लासेस छोड़ के आके यहाँ रोड पे बैठ के अपना टाइम यहाँ वेस्ट करना पड़ रहा है और उसके बाद भी यहाँ कुछ नहीं किया जा रहा है, तो फिर क्या ही उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से। बस अब कोशिश यही है कि अब ये जो हमारी कोशिश है इसके बाद कुछ तो असर दिखे, हमारा फॉर्म एटलीस्ट फॉरवर्ड तो किया जाए, कुछ तो जो पैसे मिलेंगे बहुत हेल्प होगी ना। या मिडिल क्लास वाले बच्चे आते हैं, आप फ़ीस देते हैं, ये यूनिवर्सिटी का हमने इतना नाम सुना था कि यहाँ पे हर चीज़ हमें प्रोवाइड की जाएगी, बट जब बात आ रही है स्कॉलरशिप की जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है वो बस फॉरवर्ड करने में क्या इतना इन्हें एफर्ट करना पड़ रहा है जो ये नहीं कर पा रहे हैं। फॉरवर्ड करने का आप बात कर रही हैं तो ये मतलब यहीं से ही नहीं हो रहा, यहीं से नहीं जा रहा सरकार के पास? जी यहीं से नहीं जा रहा है, यहीं से रोका गया। और क्या, आधे से ज़्यादा बच्चों को हम अभी सुनने में आ रहा था कि फॉरवर्ड कर दिया गया है, बट अब देखा गया है कि इतने सारे बच्चे अभी यहीं हैं, अभी कई सारे बच्चे अपनी क्लासेस कर रहे हैं। अब हम लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन जो भी है जब तक यहाँ से फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा तब तक गवर्नमेंट क्या कर पाएगी? थोड़ी तो कोशिश करनी चाहिए ना, क्या एफर्ट इसमें आ जा रहा है? बस मतलब फॉर्म यहीं पे रोक दिया गया जो सरकार तो नहीं, और क्या, यहीं पे रोका गया है। जैसा कि सुना आपने, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ छात्र हैं। इन्होंने का साफ कहना है अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो सरकार को घेरने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पुतला दहन भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री आवास भी घेर सकते हैं। इसी से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ में मलिक इमरान।